ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में ऑफलाइन टिकट्स के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि ऑफलाइन टिकट्स के प्राइस क्या है, कितने प्रकार के ऑफलाइन टिकट्स होते हैं, ऑफलाइन टिकट्स मिलने की संभावना कितनी होती है, किस समय काउंटर्स ओपन होते हैं, साथ ही ऑफलाइन टिकट्स एसएसडी, दिव्य दर्शन टिकट्स और श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स, इन तीनों में अंतर क्या है और कौन से ऑफलाइन टिकट्स बेटर हैं और जल्दी आपके दर्शन हो जाते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे नए चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के साथ साथ उनकी सेवा भी करना चाहते हैं, जिसे वॉलेंट्री सेवा कहा जाता है, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है उसी चैनल में। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें। तो चलिए जानते हैं ऑफलाइन टिकट्स की पूरी डिटेल्स। ऑफलाइन टिकट्स कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फ्री टिकट्स हमें कहाँ मिलते हैं। फ्री टिकट्स हमें तिरुपति में मिलते हैं। जिन भक्तों को नहीं पता उन्हें बता दे कि तिरुपति एक सिटी है जहाँ पर हम सबसे पहले पहुँचते हैं और वहाँ से घाट रोड के मार्ग से होते हुए हमें तिरुमला पहुँचना पड़ता है, जहाँ पर भगवान बालाजी का मंदिर है। तो सबसे पहले तिरुपति में ही हमें रहकर ऑफलाइन टिकट्स की व्यवस्था करनी पड़ती है, अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट्स नहीं है। ये ऑफलाइन टिकट्स बिल्कुल फ्री टिकट्स है, आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल डेज में जब रश कम होता है तब 3 to 4 आवर्स यानी 3 से 4 घंटे में आपके दर्शन इन फ्री टिकट से हो जाते हैं। फ्री टिकट्स लेने के लिए आपको आधार कार्ड बिल्कुल जरूरी है, यानी मैंडेटरी है। जितने भी फैमिली मेंबर्स आप जा रहे हैं सभी के आधार कार्ड होने जरूरी हैं। आधार कार्ड के साथ साथ आपकी फेस भी रिकॉग्नाइज की जाती है, यानी आपकी फोटो ली जाती है। जितने भी लोग आपके फैमिली में हैं सभी को लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है। चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, फिजिकली चैलेंज्ड हो या मेडिकल कंडीशन वाले भक्त हों, उनके लिए अलग से कोई ऑफलाइन टिकट्स नहीं दिए जाते हैं। सीनियर सिटीजन टिकट्स, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए टिकट्स अब सिर्फ ऑनलाइन में अवेलेबल है, ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं है। वैसे ही 300, 500 और आजित सेवा टिकट्स भी ऑनलाइन में ही अवेलेबल हैं, ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं है। तो जो फ्री टिकट्स तिरुपति में दिए जा रहे हैं वे कुल मिला के 3 काउंटर्स में दिए जा रहे हैं। ये सारे काउंटर्स सुबह 3 से 4 बजे के बीच में खुल जाते हैं। इन सभी काउंटर्स में जो ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं उसे एसएसडी कहा जाता है, यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट। इन सभी टिकट्स में एक स्लॉट दिया जाता है, यानी एक टाइम दिया जाता है। आपको उस टाइम के 1 घंटे पहले तिरुमला तक पहुंचना पड़ता है। याद रखें, तिरुपति से तिरुमला लगभग 1 घंटे का रास्ता होता है, तो आपको उसी हिसाब से अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से 1 घंटे पहले ही तिरुमला पहुंचकर एंट्री पॉइंट्स में पहुंचना पड़ता है। सारे ऑफलाइन टिकट्स के यूजुअली एंट्री पॉइंट्स ATGH होता है, यानी आलवाल तोटा गेस्ट हाउस एंट्री पॉइंट। तो ये पॉइंट होता है और इस पॉइंट तक आपको 1 घंटे पहले ही पहुंच जाना होता है, जिस भी समय का आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है। अगर आप किसी कारणवश थोड़ी लेट हो जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए अपने रिपोर्टिंग टाइम से। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और सभी को लाइन में लगना पड़ता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये काम करता है। जितनी जल्दी आप काउंटर्स तक पहुंचते हैं उतनी संभावना बढ़ती है आपको टिकट मिलने की। हर दिन का एक कोटा होता है। हर दिन लगभग 20 से 25 हजार का टिकट्स का कोटा होता है। उस दिन का टिकट जैसे ही खत्म होता है, अगले दिन यानी नेक्स्ट डे का अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से पहले के स्लॉट्स मिलते हैं, जैसे कि सुबह 4 बजे का, 5 बजे का, 6 बजे का अगले दिन का भी स्लॉट मिलता है। अगर आप क्लियरली समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं। अगर आप तिरुपति सुबह 6 बजे या 7 बजे पहुंचते हैं और आप काउंटर्स में चले गए हैं तो आपको उस दिन का टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप लेट होते जाते हैं उस दिन का टिकट्स खत्म हो सकता है और आपको अगले दिन अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से पहले का टिकट्स मिल सकता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि अगर आप ऑफलाइन टिकट के भरोसे जा रहे हैं तो आपको लगभग 3-4 दिन का आराम से हॉलीडे रखना पड़ता है, क्योंकि आपको उस दिन का मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। आपको नेक्स्ट दिन का भी टिकट मिल सकता है और वो भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से रश पर डिपेंड करता है। अगर आप हाई डिमांड सीजन में जा रहे हैं जैसे कि अप्रैल, मई, जून, तब आपको और भी ज़्यादा दिन हॉलीडे रखना पड़ता है।
अगर आपको किसी कारणवश उस दिन का या अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे का ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिल रहा है तो आपको तिरुपति में स्टे करना पड़ेगा। तिरुपति में आप विष्णु निवासम में ऑफलाइन अकोमोडेशन ट्राई कर सकते हैं। ये संस्थान के गेस्ट हाउसेस हैं। साथ ही विष्णु निवासम में फ्री लॉकर फैसिलिटी भी है। साथ ही श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में भी फ्री लॉकर फैसिलिटी है। 24 आवर्स के लिए आधार कार्ड दिखाकर एक दिन के लिए आप फ्री लॉकर फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी अकोमोडेशन आपको नहीं मिलता है तो प्राइवेट होटल्स बहुत सारे हैं तिरुपति में, आप वहां पर भी स्टे करके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ऑफलाइन टिकट काउंटर्स तक पहुंचे। आपको देखना पड़ेगा कि रश कितना है, क्योंकि कभी कभी रात 12 बजे से ही ऑफलाइन काउंटर्स में लोग खड़े रहते हैं। तो आपको उस दिन की रश की स्थिति रिसर्च करनी पड़ेगी और उसी हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी ऑफलाइन टिकट्स लेने के लिए। याद रहे 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं होता है। और अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम में जाने के लिए अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं और 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें दोपहर 2 बजे तक ही अलाउड है। दोपहर 2 बजे के बाद 12 साल से कम उम्र के बच्चों को दोनों चल के जाने वाले मार्गों में अलाउड नहीं है। इस बात की भी जानकारी रखें। तिरुपति में पहले 4 काउंटर्स में स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स मिलते थे। उसमें से पहला गोविंदराजु सत्रम था, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है, लेकिन अभी रेनोवेशन के वर्क की वजह से वहां पर कोई भी ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। दूसरा ऑफलाइन टिकट का जो काउंटर है वो विष्णु निवासम है, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम सामने है और आपको वहां पर ऑफलाइन टिकट्स यानी एसएसडी मिल रहे हैं। विष्णु निवासम आप तिरुपति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही अंदर से ही जा सकते हैं। इसके साथ साथ श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, जो कि तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के पास में है, आपको वहां पर भी ऑफलाइन टिकट्स मिल रहे हैं। श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स तिरुपति रेलवे स्टेशन से लगभग 8 से 10 मिनट का रास्ता है। तो सबसे पहले आप विष्णु निवासम में ट्राई करें। अगर वहां नहीं मिल रहा है तब आप श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में ऑफलाइन टिकट्स ट्राई कर सकते हैं। उसी प्रकार अगला जो ऑफलाइन काउंटर है वो है भूदेवी कॉम्प्लेक्स, जो कि अलिपिरी मेट्टू के पास में है और तिरुपति रेलवे स्टेशन से लगभग 3.5 किलोमीटर यानी 10 से 15 मिनट आपको लग सकते हैं भूदेवी कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए। तो अगर श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में भी आपको नहीं मिल रहा है तो भूदेवी कॉम्प्लेक्स में आप ट्राई कर सकते हैं। श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स से भूदेवी कॉम्प्लेक्स आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो इस तरह इन 3 काउंटर्स में स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स मिलते हैं। तो ये सारे स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट है, यानी एक स्लॉट दिया जाता है और ये फ्री टिकट्स हैं। बहुत सारे भक्तों को ये कंफ्यूजन है कि स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट और दिव्य दर्शन टिकट्स में क्या अंतर है। पिछले कुछ महीनों से इस अंतर को निकाल दिया गया है, यानी अब स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट हो या दिव्य दर्शन टिकट हो, सभी सेम है। पहले भूदेवी कॉम्प्लेक्स में दिव्य दर्शन टिकट्स मिलते थे। जो अलिपिरी मेट्टू मार्गम से जो लोग जा रहे हैं वे भूदेवी कॉम्प्लेक्स में उन्हें दिव्य दर्शन टिकट मिलते थे और वहीं से उन्हें अपनी यात्रा शुरू करनी होती थी। लेकिन अभी सारे टिकट्स सेम है, कोई दिव्य दर्शन टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। आप कहीं से भी कोई भी ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं और आप चाहें तो चल के जा सकते हैं उस टिकट को लेके, या घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं, या बिना कोई टिकट के भी जा सकते हैं और डायरेक्टली वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 से धर्म दर्शन भी कर सकते हैं। यानी कुल मिला के दिव्य दर्शन और स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट में अभी कोई अंतर नहीं है, सभी टिकट्स सेम है। इसके साथ साथ अलिपिरी मेट्टू और श्रीवारी मेट्टू मार्गम में भी कोई भी स्कैनिंग की जरूरत अब आपको नहीं है। आप आराम से कोई भी ऑफलाइन टिकट लेकर अपनी यात्रा चल के या घाट रोड के मार्ग से होते हुए जा सकते हैं। जो लोग श्रीवारी मेट्टू के मार्ग से जा रहे हैं उनके कन्वीनियंस के लिए अलग से 5,000 के टिकट हर दिन का दिया जाता है श्रीवारी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट पे। श्रीवारी मेट्टू मार्गम सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। लेकिन श्रीवारी मेट्टू मार्गम का जो डिस्टेंस है तिरुपति रेलवे स्टेशन से वो लगभग 30 से 40 मिनट का डिस्टेंस है। यानी जब तक आप श्रीवारी मेट्टू तक पहुंचते हैं हो सकता है सारे टिकट्स जो कि श्रीवारी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में दिए जा रहे हैं वे खत्म हो जाएं। इसीलिए सबसे पहले जो भी मैंने 3 काउंटर्स बताए थे उन 3 काउंटर्स में टिकट ले ले और उसके बाद श्रीवारी मेट्टू तक पहुंचे। अगर आप श्रीवारी मेट्टू तक बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं यानी एकदम अर्ली मॉर्निंग पहुंच रहे हैं तब हो सकता है आपको टिकट मिले, लेकिन ये पूरी तरह से रिस्की है और पूरा रश पर डिपेंड करता है। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि तिरुमला में कोई भी ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, ना ही रेनीगुंटा में। ये सिर्फ तिरुपति में ही सारे ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं।
अगला जो ऑफलाइन टिकट है वो है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स। ये डोनेशन टिकट्स है जिसमें एक पर्सन का 10,500 का डोनेशन और टिकट होता है, यानी 10,000 का डोनेशन और 500 का, जिसमें एक व्यक्ति वीआईपी ब्रेक दर्शन के अंतर्गत भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लगभग 1 घंटे में दर्शन होता है और बहुत ही नज़दीक से दर्शन कराए जाते हैं। तो ये टिकट श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मिलती है। ऑफलाइन टिकट्स में श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स तिरुपति एयरपोर्ट में मिलती है, यानी आपको वहां पर बोर्डिंग पास दिखाना पड़ेगा। ये कुछ कोटा उन लोगों के लिए है जो प्लेन से यात्रा कर रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, तो आप अपने बोर्डिंग पास को दिखा के इन टिकट्स को ले सकते हैं। लेकिन उस दिन का टिकट नहीं मिलता है, अगले दिन का आपको सुबह का टिकट मिलता है। इसके साथ साथ ऑफलाइन में श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स तिरुमला में भी मिलता है। तिरुमला में गोकुलम गेस्ट हाउस के पास में श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स मिलता है। यहाँ पर भी आपको उस दिन का नहीं, अगले दिन का टिकट मिलता है। यहाँ पर भी आधार कार्ड मैंडेटरी है और सारे ऑफलाइन टिकट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही वर्क करता है। इसके साथ साथ अगला जो ऑफलाइन टिकट है वो एनआरआईज के लिए है और आर्मी या डिफेंस पर्सनल्स के लिए है। अगर आप एनआरआई हैं, आपके और आपके फैमिली मेंबर्स वो भी एनआरआईज होने चाहिए, यानी आप अपने दादा दादी या नाना नानी जो इंडिया में हैं उन्हें नहीं ले जा सकते हैं। जो भी फॉरेन में है आपके साथ में, उनके लिए ही ये प्रिविलेज है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखा के, वीज़ा को दिखा के, पासपोर्ट डिटेल्स को दिखा के एटीसी सर्किल के पास एक काउंटर है, आपको वहां जाकर फॉर्म भरना पड़ता है और अगर अप्रूवल मिल जाता है तो पर पर्सन का 300 रुपीज का डायरेक्ट टिकट ले सकते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। ये 300 रुपीज के एंट्री पॉइंट से ही आपको दर्शन मिलता है। एनआरआईज के लिए भी याद रहे, आप इंडिया में जो आपके रिलेटिव्स हैं आप उन्हें नहीं ले जा सकते। अगला जो ऑफलाइन टिकट है वो डिफेंस पर्सनल्स के लिए है। याद रहे, जो भी डिफेंस पर्सनल सर्विस में हैं वे अपने लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स दिखाकर पर पर्सन का 300 रुपीज का टिकट ले सकते हैं। डिफेंस पर्सनल डिपेंडेंट्स के लिए यानी फैमिली मेंबर्स के लिए भी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जिससे कि प्रूव होता है कि वे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है एटीसी सर्किल के पास में। आपको भी 300 रुपीज पर पर्सन का चार्ज होता है और 300 रुपीज के दर्शन लाइन से ही आपको दर्शन मिलते हैं। याद रहे, रिटायर्ड पर्सनल्स के लिए ये सुविधा नहीं है और एनआरआईज और डिफेंस पर्सनल्स के लिए जो प्रिविलेज्ड दर्शन होता है खास फेस्टिवल्स के समय में, जैसे कि ब्रह्मोत्सवम, रथ सप्तमी, इस तरह के कुछ फेस्टिवल्स में ये प्रिविलेज्ड सेवा रद्द हो जाती है यानी कैंसिल हो जाती है। तो जब भी आप प्लान करें पहले टीटीडी के कॉल सेंटर में कॉल करके अपनी यात्रा प्लान करें। इसके साथ साथ वीआईपी ब्रेक दर्शन, जहां पर वीआईपी रिकमेंडेशन लेटर्स के थ्रू दर्शन के लिए लोग आते हैं, एमएलएज एमपीज के रिकमेंडेशन लेटर्स के थ्रू आते हैं, वे भी लेटर दिखाकर अगर उनका लेटर अप्रूव हो जाता है तो एमबीसी 34 से पर पर्सन का ₹300 का टिकट लेकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी इलेक्शंस खत्म होने तक ये सुविधा हटा दी गई है, यानी एमएलए रिकमेंडेशन या एमपी रिकमेंडेशन अभी फिलहाल रद्द हो चुकी है जब तक पूरी तरह से इलेक्शन की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिप आजित सेवा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी ऑफलाइन में तिरुमला में होती है। हर दिन आप इलेक्ट्रॉनिक डिप रजिस्ट्रेशन में सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर सीआरओ ऑफिस के पास में आजित सेवा काउंटर्स हैं जहां पर आप 11 बजे से पहले अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं कुछ भी सेवा के लिए, ये कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो भगवान के बहुत ही नज़दीक से आप सेवा के साथ साथ दर्शन कर सकते हैं, इसीलिए इसका एक लकी डिप निकाला जाता है। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी ये सुविधा अवेलेबल है। सीआरओ ऑफिस के पास में आजित सेवा काउंटर्स में सुबह 11 बजे से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो शाम तक यानी 5:30 तक रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट में ही आपको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। आप चाहें तो काउंटर के पास बोर्ड में देख सकते हैं या आपके मोबाइल में भी रिजल्ट आ जाता है। साथ ही पेमेंट का भी लिंक एनेबल हो जाता है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन से ही पेमेंट कर सकते हैं और टिकट का प्रिंट आउट ले सकते हैं, या आप सीआरओ ऑफिस के पास में आजित सेवा काउंटर्स में जाकर ऑफलाइन टिकट इन सेवाओं के लिए ले सकते हैं। तो इस तरह ये सारी ऑफलाइन टिकट्स अवेलेबल हैं तिरुपति में और तिरुमला में। जो भी भक्त
ऑफलाइन के थ्रू दर्शन करना चाहते हैं वे इन सभी डिटेल्स को ध्यान से समझें और उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।